हेलो दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपका ओशियन ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम डिटेल्स आज आ जाएगा, तो आप लोगों को अब और ही तेज़ी से अपने पढ़ाई को करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज हम उसी क्रम में छंद को 10 मिनट में 50 प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र क्यों पड़ा? ऑप्शन है इसके रंग के कारण, पिंगल ऋषि के नाम पर, यह पंजाब में जन्मा था, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पिंगल ऋषि के नाम पर छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, अर्धसम मात्रिक छंद सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 11, 13, 15, 16। सही उत्तर है 11। रोला और उल्लाला के मेल से कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन है कुंडलिया, छप्पय, सवैया, बरवय। सही उत्तर है छप्पय। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं चारों चरणों को मिलाकर? तो चौपाई में एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो 4 चरण में 64 मात्राएं होती हैं। सही उत्तर है 64। दोहा के सम चरणों दूसरे चौथे के अंत में क्या होना वर्जित है? गुरु, लघु, जगड़, तगड़, बी और सी दोनों। सही उत्तर है बी और सी दोनों, यानी कि जगड़ नहीं होना चाहिए और तगड़ नहीं होना चाहिए। मगड़ में वर्णों का रूप क्या होता है? तीनों लघु, तीनों गुरु, 2 गुरु 1 लघु, 1 लघु 2 गुरु। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं मगड़ में तीनों गुरु हैं, तो सही उत्तर है तीनों गुरु। सवैया किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक, उभय छंद। इसका सही उत्तर है सवैया वर्णिक छंद है। कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 24, 26, 31, 33। सही उत्तर है 31। जिस छंद में केवल वर्णों का विचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, गेय छंद। सही उत्तर है वर्णिक छंद। नगड़ का सही उदाहरण कौन सा है? कमल, पवन, नगर, ये सभी। तो नगड़ में तीनों मात्राएं लघु होनी चाहिए। तो हम लोग कमल में भी देख रहे हैं तीनों मात्राएं लघु हैं, पवन में भी लघु हैं और नगर में भी लघु हैं, यानी इन सभी में मात्राएं लघु हैं, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी। सोरठा के समचरणों दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 15, 24। सही उत्तर है 13। यति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चरण के अंत में, जहाँ विराम लिया जाए, ए और बी दोनों में, केवल कविता के अंत में। तो यति का प्रयोग चरण के अंत में भी होता है और जहाँ विराम लिया जाए वहाँ यति का प्रयोग होता है, यानी ए और बी दोनों में। तगड़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसमें आप देख लें या माता राजभान सलगा होता है, तो उसमें तगड़ या माता राजभान सलगा, ताराज हो जाएगा, यानी ताराज में हो जाएगा। ता में गुरु मात्रा, रा में गुरु मात्रा है और जा में
लघु की मात्रा, यानी तगड़ का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोहा और रोला को जोड़ने पर कौन सा छंद बनता है? बरवे, कुंडलिया, छप्पय, हरिगीतिका। तो दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलिया बनता है। रगड़ का उदाहरण शब्द कौन सा है? पावन, नीरज, राजा, ए और बी दोनों। सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी पावन और नीरज में रगड़ का उदाहरण है। मात्रिक छंदों में किस पर बल दिया जाता है? वर्णों की संख्या पर, मात्राओं की संख्या पर, केवल तुकबंदी पर, केवल गति पर। मात्राओं की संख्या पर सही उत्तर है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से बनने वाला छंद है मालिनी, उपजाति, शवैया, मंदाक्रांता। तो सही उत्तर है उपजाति। गढ़ में कम से कम और अधिक से अधिक कितने वर्ण हो सकते हैं? 2 और 4, सदैव 3, 1 और 3, 1 और 4 और 6। तो इसमें गढ़ में कम से कम और अधिक से अधिक सदैव 3 होते हैं, वर्ण हो सकते हैं। निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मुक्त छंद। कंकन किंकिन नूपुर धुन शुन में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, चौपाई, बरवे। सही उत्तर है चौपाई। सगड़ का उदाहरण शब्द है विमला, ममता, सरला, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। उल्लाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। इसका सही उत्तर है 28। गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? 12 और 14 पर, 14 और 12 पर, 16 और 12 पर, 10 और 16 पर। तो गीतिका छंद में 14 और 12 पर यति होती है। हर गीतिका में यति कितनी मात्राओं पर होती है? 14 और 14 पर, 16 और 12 पर, 12 और 16 पर, 10 और 18 पर। सही उत्तर है 16 और 12 पर। छंद के प्रत्येक पंक्ति को पाद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हाथ, पैर, चरण, मस्तक, हृदय। सही उत्तर है पैर, चरण। शवैया छंद के एक प्रकार मत गयंत में कितने वर्ण होते हैं? 22, 23, 24, 26। सही उत्तर है 23। अर्धसम मात्रिक छंद बरवे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 7, 9, 11, 12। सही उत्तर है 7। वर्णों की आवृत्ति या समानता को क्या कहते हैं? यति, गति, तुक, गढ़। सही उत्तर है तुक। वियोगिनी किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, अर्धसमवर्णिक, सममात्रिक, मुक्तक। सही उत्तर है अर्धसमवर्णिक। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों और 11-13 पर यति हो, उसे क्या कहते हैं? दोहा, सोरठा, रोला, बरवे। उसको रोला कहते हैं। आल्हा छंद का प्रयोग अधिकतर किस रस में होता है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। सही उत्तर है वीर रस। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8, 10। सही उत्तर है 6। जगन्नाथ शब्द में जा वर्ण की कितनी मात्रा गिनी जाएगी? 1, 2, 0, 3। 2, क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर जगन्नाथ में अदागा और ना है। दुर्मिल सवैया में कितने वर्ण होते हैं? 22, 24, 26, 28। सही उत्तर है 24। चंद्रलोक के रचयिता कौन है जिन्होंने छंदों का वर्णन किया? जयदेव, मम्मट, विश्वनाथ, केशवदास। सही उत्तर है जयदेव। छंद मंजरी के रचयिता कौन हैं? गंगादास, भानुदत्त, क्षेमेंद्र, राजशेखर। सही उत्तर है गंगादास। भूषण किस छंद के लिए प्रसिद्ध हैं? सवैया, कवित्त,
चौपाई, बरवय। सही उत्तर है कवित्त। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर में कौन सा छंद है? सूरठा, दोहा, रोला, छप्पय। इसमें दोहा है। भगत देखिए राम प्यारे, रामचरितमानस में छंद है। सूरठा, दोहा, चौपाई, बरवय। इसका सही उत्तर है चौपाई। वर्णिक छंद मालिनी में कितने नगढ़ होते हैं? 1, 2, 3, कोई नहीं। सही उत्तर है 2। शालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 14, 15। सही उत्तर है 11। तोमर छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 8, 12, 16, 24। सही उत्तर है 12। उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ण कैसा होता है? लघु, गुरु, कभी लघु कभी गुरु। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सही लघु। इंद्रवज्रा का पहला वर्ण कैसा होता है? लघु, गुरु, शून्य, आधा। सही उत्तर है गुरु। वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 14, 17। सही उत्तर है 12। विषम मात्रिक छंदों की पहचान क्या है? 2 चरणों का मेल, 4 से अधिक 4 चरण, 4 से अधिक चरण, अलग अलग मात्रा विन्यास, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कवित्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मनहरण, घनाक्षरी, ए और बी दोनों, सवैया। सही उत्तर है मनहरण और घनाक्षी यानी ए और बी दोनों। मात्रिक छंद दिगपाल में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। सही उत्तर है 24। जगड़ का चिन्ह क्या है? जगड़ में पहला लघु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु है। छंद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? छद, छिद, चंद। सही उत्तर है ए और सी दोनों, यानी छद और छद यानी ढकना और चंद यानी खुश करना। तो छद और चंद से उत्पत्ति हुई है छंद शब्द की। तो इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चन की श्रृंखला को पूरा किया। हम लोग 10 मिनट में 50 क्वेश्चन की श्रृंखला को कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को और आंसर को हम लोग डायरेक्ट पढ़ के उसका आंसर दे रहे हैं। इसकी व्याख्या अगर हम लोग करेंगे तो ये वीडियो करीब 20 से 25 मिनट की हो जाएगी। इसलिए हम लोग का एग्ज़ाम पास में है तो हम लोग इसको जल्दी फास्ट रिकैप कर रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।